छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय से जुड़ी बड़ी खबर, जहां महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों पर बड़ा फैसला लिया है। महिला पार्षदों के पति अब प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। महिला जनप्रतिनिधि खुद ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। पति और रिश्तेदारों के प्रतिनिधि बनने पर रोक लगा दी है। महिला जनप्रतिनिधि के काम में परिजनों की दखलंदाजी अब बंद कर दी गई है। तो अब जिसकी जिम्मेदारी वही संभालेगा। पति या कोई रिश्तेदार कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालेगा। महिला जनप्रतिनिधि अपना जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करेंगी। और सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, नगरीय निकाय को लेकर ये फैसला जो कि महिला जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन खुद करेंगे, क्योंकि अब तक क्या होता था कि रिश्तेदार या पति उस जिम्मेदारी को निभाते थे, सिर्फ नाम के लिए वो महिला प्रतिनिधि होती थी। क्या कुछ और जानकारी? देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है इस लिहाज से, और एक रास्ता भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ में ये प्रभावी हो रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि पंचायती राज में भी प्रभावी हो, क्योंकि नगरीय निकायों में भी पंचायती राज के साथ साथ ये आम बोलचाल में या आम धारणा एक बन जाती है कि अगर मान लीजिए नगरीय निकायों में कोई महिला पार्षद चुनी गई है, तो उसका जो पति है वो महिला, कई दफ़ा ऐसा होता है जो पार्षद चुनी गई है वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देती हैं। हो सकता है अपने बेटे को प्रतिनिधि नियुक्त कर दे। तो अब इस पे रोक लग जाएगी। अब जो महिला पार्षद है वो खुद ही स्वयं ही आगे बढ़ के अपने तमाम काम करेगी और किसी भी तरह से अधिकृत तौर पे अब नाम नियुक्तिकरण नहीं होगा इस तरह से। तो इससे कहीं ना कहीं ये भाव भी आएगा जो जनप्रतिनिधि है उसमें कि अब मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ और मुझे ही जो है वो पूरी तरह से अपना कार्य जो है वो दक्षता से करना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो एक कॉन्फिडेंस भी महिलाओं में, खासतौर पे जो महिला प्रतिनिधि है नगरीय निकायों में, उनमें आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और न सिर्फ इस फैसले को इस एक तारतम्य में देखा जा सकता है कि अब प्रतिनिधि सत्यप्रकाश, जिन दर्शकों ने वेब सीरीज पंचायत देखी होंगी वो इस फैसले को भली भांति समझ जाएंगे आखिरकार इसके मायने क्या आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसे ग्रामीण इलाकों से जोड़ा दिव्यांश, क्योंकि ये नगरीय निकायों में अभी लागू हुआ है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये रास्ता ग्रामीण इलाकों के लिए भी खोलेगा, पंचायती राज व्यवस्था के लिए भी खोलेगा। कि वहाँ ऐसा नहीं है कि मैडम अगर प्रधान है तो प्रधानी उनके पति करेंगे। तो अभी फिलहाल नगरीय निकायों में लागू हो गया है और राजपत्र में प्रकाशन और अधिसूचना के साथ ही राजपत्र में प्रकाशित हो गया है और अब नगरीय निकायों में तो ये लागू हो गया है। तो इससे एक मैसेज बहुत बड़ा समाज में जरूर जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।